नमस्कार स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं वेद प्रताप सिंह आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी जो फर्स्ट ईयर की है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति जो अपना मैथमेटिक्स का पेपर है वो हमें पढ़ेंगे या उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से जो 3D का जो पेपर है वो आपके चलेगा और किस प्रकार से उसमें यूनिटों का डिवाइडेशन किया गया है, सिलेबस में कौन कौन से पार्ट रखे गए हैं और किस प्रकार से चीजों को डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। जो 3D का पेपर है उसके साथ जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी चलती है उसका वो पेपर जो सम्मिलित रूप से जो पेपर चलता है वो सारी की सारी चीजें हमें डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पेपर का नाम क्या रहेगा? सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है कौन सा? 3D एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। यानी कि त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति और इष्टतमीकरण सिद्धांत, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। अब ये जो पेपर है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रकार से चलता है, लेकिन अंदर जो यूनिटों का डिवाइडेशन है वो लगभग सेम ही रहेगा। यानी कि जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो उसके लिए एक जैसी ही रहेंगी। सारे के सारे मैटर को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। अब आप 12th करके आए हैं, आपका कॉलेज में ये पहला साल है। किस प्रकार से चीजें पढ़ी जाती हैं, किस प्रकार से चीजें समझी जाती हैं और किस प्रकार से एग्जाम में लिखी जाती हैं। इसके बाद आपका जो मेन काम है कि जो एग्जाम में जो नंबर बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कि आपकी जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है वो कितना बेहतर हो सके, इसके लिए आपको सही प्लेटफॉर्म की जरूरत रहती है। या ऐसा मैं कहूं कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म की या ऐसे गाइडर की या ऐसे टीचर की जरूरत होती है जो आपको आगे के 3 सालों या 5 सालों, अगर आप पीजी करते हैं तो अगले 5 सालों तक आपको सही तरीके से गाइड करे। उसकी नींव फर्स्ट ईयर में रखी जाती है। उसकी नींव जो फर्स्ट ईयर में रखी जाती है उसके लिए आपने जो प्लेटफॉर्म चुना है आई स्टडी ऑनलाइन का, वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म को चुना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। बीएससी से संबंधित जितना भी मैटर है, मैथमेटिक्स के सारे पेपर, फिजिक्स के सारे पेपर और केमिस्ट्री के सारे पेपर आपको एग्जाम से पहले तय सीमा में या तय समय में और बिल्कुल संपूर्ण व्यवस्थित क्लासों में आपको प्रोवाइड करवा रहा है। सारी की सारी चीजें व्यवस्थित रूप में और अच्छी क्वालिटी और कंटेंट के साथ हम ये चीजें आई स्टडी ऑनलाइन की एप्लीकेशन पर भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है, जो एप्लीकेशन है, वो हमने बीते 3 जनवरी को ही लॉन्च किया है। आपके लिए ये बिल्कुल ही हर्ष का विषय और बिल्कुल उपयोगी चीज है कि आप आई स्टडी ऑनलाइन की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप चीजों को और अच्छे ढंग से आपको वहां ये सारी की सारी क्लासें, जैसे जितनी भी 3D की क्लासें बनेंगी या होंगी वो सारी की सारी आपको ऐप पर उपलब्ध होंगी। आप सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें देख सकते हैं, कौन सी यूनिट देखनी है वो देख सकते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देख सकते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन है आई स्टडी ऑनलाइन की, प्ले स्टोर में आप जाएं,
आई स्टडी ऑनलाइन सर्च करें, आपको एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सारी की सारी क्लासें बैच वाइज मिलेंगी। जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर की सारी क्लासें मिलेंगी, बीएससी सेकंड ईयर में है तो बीएससी सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर की, एमएससी में है तो एमएससी की और एमएससी फाइनल ईयर की। इस प्रकार से आपको सारी की सारी क्लासें अवेलेबल मिलेंगी। यहां पर भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा और ऐप पर भी ये ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐप पर भी निशुल्क सेवाएं दे रहा है, निशुल्क क्लासें आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए कि ये सारी की सारी चीजें एक स्टूडेंट को बिना किसी शुल्क के हम जब तक प्रोवाइड करवा सकते हैं, जब तक हमको ये लगेगा कि हां हमारा काम बिना पैसों के भी हो रहा है और हम आपको ये सारी की सारी चीजें बिना पैसों के भी उपलब्ध करवा सकते हैं, तब तक हम आपको ये उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारा इसमें लाभ कमाने का, कोई भी किसी भी प्रकार का पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम ये सारी की सारी चीजें आपको आपके भले के लिए, आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें आपके एक जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे आपको एक 99 रुपए का पे आउट करना पड़ेगा, यानी कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट किसी भी प्रकार के इस कोर्स के लिए नहीं है। वो सारा का सारा पेमेंट यानी कि जो 99 रुपए हैं, जो 99 रुपीज है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज है। क्या है? प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज। यानी कि जितनी भी सारी की सारी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी सारी की सारी ये व्यवस्था है, इसके लिए वो एक ऐसा चार्ज जो न के बराबर चार्ज है वो आपको पे आउट करना यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे किसी क्लास में आप आते हो या क्लास लेते हो, उस क्लास में आपको अगर मार्कर के पैसे देने पड़े तो वो कोई आपका चार्ज नहीं होता। पूरी की पूरी क्लास फ्री मिल रही है। बाकी सारा खर्चा जो मैनेजमेंट है या जो प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टीट्यूट है, वो उठा रहा है। आपको बस मार्कर के पैसे देने हैं। कहने का मतलब यह है कि एक व्यवस्था बनाने के लिए इस प्रकार के पेमेंट रखे जाते हैं। आगे से तय होते हैं कि किस प्रकार से आपका इंटरनेट जो खपत होगा या वीडियो डालने का जो खर्चा है। यानी कि ऐसे मान के चलें कि बीएससी में 9 पेपर होते हैं। एक पेपर में अगर 60 से 70 क्लासें भी ली जाती हैं तो 9 पेपर में कितनी क्लासें हो गई? अब अगर 99 के हिसाब से देखें, कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी कि ये सिर्फ वो चार्ज है जो आगे की जो टेक्नीशियन टीम है, यानी कि जो ऐप डेवलपर से लेकर एक छोटे से छोटा हमारा जो कर्मचारी है आई स्टडी ऑनलाइन का, उसके बीच में जितना भी जो मैनेजमेंट है, उसके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। यानी कि यहां से कोई बेनिफिट या कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा जो आपको ये लगे कि ये तो पेमेंट ले रहे हैं। ये वो चार्ज है बिल्कुल न के बराबर है और ये अनिवार्य स्थिति में हमें लेना पड़ेगा। हम लेना नहीं चाहते लेकिन ये हमको रखना पड़ेगा। ये स्थिति आप मान के चलें। एप्लीकेशन है, सारी के सारे कोर्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं और आई स्टडी ऑनलाइन ऐसा चाहता है कि हमको हुनर मिले, हमको टैलेंट मिले आपके और हमारे माध्यम से। आज 50,000 के करीबन सब्सक्राइबर हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों ने इस आई स्टडी ऑनलाइन को चाहा है। आई स्टडी ऑनलाइन को में अपना विश्वास जताया है। स्टूडेंट्स को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, विश्वास भी है और हम बेहतर परिणाम भी दे रहे हैं। तो उसके लिए हम आई स्टडी ऑनलाइन के माध्यम से टैलेंट को सर्च करते हैं, यानी कि टैलेंट को ढूंढते हैं, किस प्रकार से टैलेंट मिलेगा और उस टैलेंट के माध्यम से हम चीजें फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, टैलेंट को फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन कि जो संस्था के कर्मचारी हैं वो भी सेवा के रूप में आपको योगदान दे रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज को बिल्कुल मेहनत के साथ
हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। तो आप ये समझें कि हम आपके लिए ये एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल निःशुल्क या इस व्यवस्था के लिए आपके लिए जो कर रहे हैं आप उसमें सहयोग करें और आप एक काम करें कि जो एप्लीकेशन है उस पर विजिट करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से औरों से तुलना करें कि कैसी व्यवस्था है और हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है। ये सारी चीजें टैलेंट के लिए करते हैं। मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि हुनर के जो बादशाह हैं वो हुनर को तराशते हैं, हुनर के जो बादशाह हैं वो हुनर को तराशते हैं और ये जो इश्क में पागल हैं, ये जो इश्क में पागल हैं जो खुद को संवारते हैं। तो यहां वो काम होता है कि हुनर को तराशा जाता है। यहां किसी भी प्रकार से आपको मोह माया नहीं मिलेगी, कोई मोह माया नहीं होगी। किसी भी प्रकार के लाभ के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हुनर को तराशते हैं। यानी कि सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम तक फ्री मिलेंगी। यानी कि एग्जाम जब भी होगा आपका, इस सेशन के एंड तक एग्जाम जब भी होगा, उस एग्जाम तक ये सारा का सारा कोर्स आपको मिलेगा। और ये जो कोर्स मिलेगा पूरा संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। जितने भी आपकी क्लासें हैं, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पेपर हैं, सारे के सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। अब जैसे 3D है तो 3D से समझ जितनी भी टॉपिक्स हैं, जैसे 3D में आपके एक पेपर चलेगा, एक जो बुक चलती है छोटी सी सांकव की, कौन की, फिर 3D की 3 यूनिट, फिर ऑप्टिमाइजेशन की 1 यूनिट। तो 3D की यूनिट अलग टीचर के द्वारा, इष्टमीकरण की यूनिट अलग टीचर के द्वारा, सारी की सारी व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित की गई है। तभी तो मैंने बोला है कि हुनर के बादशाह हैं जो हुनर को तराशते हैं और ये जो इश्क में पागल हैं जो खुद को संवारते हैं। तो यहां किसी भी प्रकार का इश्क नहीं होगा, यहां हुनर है और हुनर को तराशा जाएगा। आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा कि आपकी जो नींव है बीएससी फर्स्ट ईयर की वो सारी की सारी मजबूत हो जाएगी और आपको एक बेहतर विकल्प मिलेगा, एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक बेहतर उम्मीद मिलेगी और आपको हम पर हमसे बेहतर विश्वास होगा। आप इस चीज को समझ के चलें। आई स्टडी ऑनलाइन की जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, उस पर विजिट करें, उसके माध्यम से क्लास अटेंड करें, हमको रिव्यू दें। सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के साथ मिलेंगी कि वहां सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा, सारी की सारी चीजें हैंडल होती हुई नजर आएगी और आपको ऐसे लगेगा कि अपना इंस्टीट्यूट है और अपन ही पढ़ रहे हैं और अपन ही पढ़ा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इस प्रकार से चीजों को हैंडल करते हुए आप चलें। इसके सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ और जानकारी भी मैं आपको देता रहूंगा। देखते हैं कि जो 3D और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो बीएससी जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है या बीएससी फर्स्ट ईयर की जो किताब है इसको डिवाइड किस प्रकार से किया गया है। आपकी जो यूनिट पहली है, फर्स्ट यूनिट, इस 3D में एक बुक चलती है छोटी सी, कुछ लेखक उस बुक को 3D में ही मेंशन करते हैं। तो वो मैं लिख देता हूं, सांकव का ध्रुवी, सांकव का ध्रुवी समीकरण। ठीक है, ये पहली यूनिट है। अब यूनिट अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन हो सकती है। जैसे ये किसी यूनिवर्सिटी में पहली है तो किसी में चौथी भी हो सकती है। इस प्रकार से आपके यूनिट का डिवाइडेशन देख लेना, लेकिन यूनिट ये ही रहेंगी। सांकव का ध्रुवी समीकरण, ठीक है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक,
पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक है, दूसरी यूनिट जो रहेगी ये रहेगी स्फीयर। ठीक है, गोला, ये दूसरी यूनिट रहेगी। तीसरी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, बेलन। ठीक है, सिलेंडर। और जो चौथी यूनिट रहेगी, चौथी यूनिट रहेगी आपकी जनक रेखाएं। जनक रेखाएं से मेरा मतलब है जनरेटिंग लाइन। ठीक है, यह आपकी चौथी यूनिट रहेगी। अब जो इष्टतमीकरण सिद्धांत है, इष्टतमीकरण सिद्धांत की आपको जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिट नंबर 5, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। यह आपकी यूनिट रहेगी। तो ये सारी की सारी यूनिट्स आपको ऐप पर एज इट इज सीक्वेंस के साथ मिलेंगी। आप विजिट करें, ऐप का विजिट करें और ये सारे के सारे सिलेबस को कवर करें। अब देखें, सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण 8 नंबर की यूनिट होगी। बेलन सॉरी गोला 8 नंबर की यूनिट। बेलन ये भी 8 नंबर की और ये भी 8 की और ये भी 8 की। पेपर कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का। इस प्रकार से ये चीजें आपको मैनेज करनी है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने आर्ट्स में यानी कि बीए में ये पेपर ले रखा है मैथ्स के रूप में, उसको भी ये सारी चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज और ध्यान रखें, अगर किसी यूनिवर्सिटीज में ये नंबरिंग सिस्टम ज्यादा या कम का है तो वो भी आप मैनेज कर लें। ये मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंधित बता रहा हूं। ये जो पेपर चलेगा ये पेपर आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, RU, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपके जो नई यूनिवर्सिटी बनी है अलवर यूनिवर्सिटी और भरतपुर यूनिवर्सिटी एंड वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी में जो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति और इष्टतमीकरण सिद्धांत का पेपर चलेगा वो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अब हम थोड़े इसके स्टडी के बारे में, 3D के बारे में हमें जान लेते हैं। ध्यान दें कि 3D जो है सबसे पहले डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अगर एक्स और वाई दोनों ही मेंशन हो, अगर एक्स और वाई दोनों ही मेंशन हो तो ये क्या हो जाती है 2D यानी कि 2 डायमेंशन। अगर इसमें जेड भी इंक्लूड हो, अगर इसमें जेड भी इंक्लूड हो तो ये क्या बन जाएगी 3D। अब जैसे वर्त है, अगर हम वर्त लेते हैं, ये कोई वृत्त है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए वर्त की क्या है, त्रिज्या है। ये तो किस में है 2D में। अगर इसको हम 3D में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, गोला बन गया। क्या बन गया, गोला यानी कि स्फीयर, स्फीयर बन गया। ये किस में है 3D में। इस प्रकार से आपको चीजें मैनेज करनी है। जैसे कोई रेखा है तो वो रेखा लाइन है कोई, ये लाइन है, ये लाइन चेंज किस में हो गई, प्लेन में, और प्लेन से हम चले गए स्पेस में। तो इसका डायमेंशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा।
इसका डायमेंशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें प्रक्रिया की 2D से 3D में जाना, 2D से 3D में जाना किसको दर्शाएगा, 2D से 3D में जाना आपकी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति को दर्शाएगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे यूनिटों का डिवाइडेशन किया गया है, आप इमेज बना लें, आज की क्लास में ही इमेज बना लें, क्लास के साथ ही आपको पांचों यूनिट की इमेज दिमाग में फीड होनी चाहिए कि पहली यूनिट सांकों का ध्रुवीय समीकरण क्यों है, क्योंकि सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलते हैं, अक्ष और y में। जैसे यहां कोई बिंदु है P, अक्ष और y, ठीक है, ये बिंदु P है, ये तो किस में है, कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब इसको पोलर फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहली हमारी यूनिट ये रहेगी। देखो एक एक यूनिट को मैं बिल्कुल आपके इसके बेसिक के साथ समझा दूंगा कि यूनिट में दिया क्या गया है, फिर सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यूनिट में बताया क्या गया है, इससे आपके इमेज बनेंगी। फिर आपको यह ध्यान रहेगा कि 3D में कौन कौन सी यूनिट है और किस किस प्रकार से उनको पढ़ना है, ठीक है। आज हम यही डिस्कशन करेंगे। अब देखें सांकों का ध्रुवीय समीकरण, सबसे पहले हमें यहां कोई बिंदु P मिला, अक्ष और y, ये कोई बिंदु P है, ये बिंदु P अक्ष और y है। बस इतना कोऑर्डिनेट हमको पता था, 12th तक हम पढ़ के आए हैं। अब यहां पर है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, यानी कि सांकव या शंकु का ध्रुवीय समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये ही बिंदु P लिख रहा हूं, ये ही बिंदु क्या लिखा, P। ये दूरी जो होगी मूल बिंदु से, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, R होगी, और ये क्या होगी, कोण थीटा। देखो ये ही बिंदु P मैंने यहां लिखा, ठीक है। इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां भी समझा सकता हूं लेकिन यहां लिखा, ये जो दूरी हो गई ये क्या हो गई, R। हमने इस दूरी को क्या मान लिया, R। और इस रेखा अक्ष के सापेक्ष ये जो एंगल है इसकी चेंज होने की डायरेक्शन है। जब छोटे थे तो वो होता था चंदा, उससे हम ये चीजें मापते थे, ठीक है। यहां 110, यहां 70, 60, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, तो इसके निर्देशांक बदलकर क्या हो जाएंगे, R और थीटा। ये लो जी, ये क्या हो गया, इस पूरी की पूरी सांकों का ध्रुवीय समीकरण इस पर हल होगा। यानी कि यहां से बदलकर हम यहां आएंगे, इसका डिस्कशन किस में करेंगे, इस यूनिट में। यहां से बदलकर यहां आएंगे, इसका डिस्कशन किस में करेंगे, सांकों का ध्रुवीय समीकरण। यानी कि ध्रुवीय समीकरण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे इसमें चेंज किस प्रकार हो जाएगा, अक्ष और y कोऑर्डिनेट थे, बदले किसमें, अक्ष बराबर हो जाएगा r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, बदल गए। इस प्रकार से चीजें चलेंगी। तो पहली यूनिट में आपको क्या समझ आया कि जो कार्तीय निर्देशांक आपने पढ़ रखे थे, या ये जो कोऑर्डिनेट आपने एक्स और वाई पढ़ रखे थे, यहां से हमको चेंज होके कहां आना है, आर और थीटा में। काम खत्म। इस प्रकार से आपको इमेज बनानी है। पहली यूनिट सांकों का ध्रुवीय समीकरण, नाम याद रखा। पढ़ना किस प्रकार से, आर और थीटा इमेज बना लो कि इस यूनिट में आर और थीटा से संबंधित चीजें आएंगी। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इमेज आज ही बन जानी चाहिए कि ये पेपर है और इस प्रकार से इसमें हमें चलेंगे। पहली यूनिट कंप्लीट हुई। अब देखें दूसरी यूनिट।
यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड क्या होगी? यूनिट सेकंड है स्पीयर। स्पीयर मतलब गोला। ठीक है। अब दिमाग में आपको जैसे कोई गेंद आपके दिमाग में आ रही है कि कोई गेंद होती है वो गोल होती है, या पृथ्वी जो गोल नहीं होती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी गोल है या दुनिया गोल है। तो वो दुनिया गोल कहां है? कैसे पता चला कि दुनिया गोल है? गोल का मतलब यह है कि वर्त को अगर आप 3D डायमेंशन में लिखना चाहें, वर्त को, जैसे ये वर्त है, ठीक है। अब ये एक गोलाकार पथ है। गोलाकार पथ है यानी कि एक ऐसा बिंदु पथ, एक ऐसा बिंदु पथ जो एक निश्चित दूरी से समान, आपकी जो दूरी है वो दूरी क्या रखता हो? समान रखता हो। जैसे ये कोई बिंदु है, इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है? जैसे मान ली P है। समझे बात को? ये दूरी क्या है? P है। ये दूरी भी क्या है? P है। ये दूरी भी क्या है? P है। ये दूरी भी क्या है? P है। और ये दूरी भी क्या है? P है। अब इनको मिला दो, ये इनका क्या हो गया? बिंदु पथ। ये क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। अगर 2D में है तो ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। इस प्रकार से दुनिया क्या है? गोल है। दुनिया गोल है मतलब सारी की सारे लोग एक जैसे ही हैं। इसको देख लो या उसको देख लो, सब के सब एक जैसे हैं, मतलब दुनिया गोल है। समझ में नहीं आ रही? यानी कि ये दूरी P है, ये दूरी भी P है, ये दूरी भी P है। ये त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ये 2D में है। इसका इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर केंद्र के निर्देशांक 0 0 है तो ये समीकरण हो गई। अगर केंद्र के निर्देशांक x1 और y1 है, x माइनस x1 y माइनस y1 बराबर ए स्क्वायर, ये समीकरण बन गया। ये चीजें आप 12th में पढ़ के आए हैं। अब गोले में क्या होगा? गोले में ये सारी चीजें किसमें होंगी? 3D में। जैसे दुनिया गोल है तो वो किसमें है? 3D में है। दुनिया गोल है मतलब 3D में है। देखें ये r त्रिज्या है, ठीक है। और 3 डायमेंशन में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर केंद्र के निर्देशांक क्या हैं? 0 0 0। अगर केंद्र के निर्देशांक x1 y1 और z1 है तो x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। गोले से संबंधित बेसिक चीजें समझ आई। बाकी चीजें हम यूनिट में पढ़ेंगे। तो क्या समझे? पहली यूनिट कौन सी थी? सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण। क्या याद रखना है? आर और थीटा। आर बिंदु की, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, और थीटा बनने वाला कोण। अब आगे स्फीयर, गोला। गोले का समीकरण किससे बना? वर्त से। वर्त क्या है? 2D में, और गोला क्या है? 3D में। गोले का जो साधारण समीकरण है याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे सारे समीकरण, लेकिन अभी दिमाग में इमेज किससे बनानी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हमें क्या बनानी है? इमेज बनानी है, ठीक है। अब यूनिट 3 पर हम बात करते हैं। अब यूनिट 3 पर हमें बात करते हैं। देखते हैं पांचों यूनिट की आपको इमेज बन जानी चाहिए। यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 अपनी क्या होगी? बेलन, यानी कि सिलेंडर। अब जो यूनिट नंबर 3 बेलन है उसका निर्माण कैसे होगा? कि जैसे ये कोई स्थिर रेखा है, स्थिर रेखा के समानांतर अगर कोई रेखा है वो जनरेट होगी। वो जनरेट होगी तो क्या बनेगी? वो एक किसी वक्र से दोनों रेखाएं गुजरेंगी
तो जिस वक्र का निर्माण होगा या जिस डायमेंशन का निर्माण होगा वो क्या होगा, बेलन होगा। ये तीसरी यूनिट हमारी थी। अब इसमें बेलन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जनक रेखा, ये क्या थी, जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन, तो ये कौन सी यूनिट है, यूनिट 4। ठीक है, ये यूनिट क्या है, यूनिट 4। तो यूनिट 4 भी यहां पर होगी। जनरेटिंग लाइन क्या होगी, ऐसी कोई रेखा जो किसी वक्र के निर्माण में सहायक हो। ऐसी कोई रेखा जो किसी वक्र के निर्माण में सहायक हो, तो वो क्या होगी, जनरेटिंग लाइन। जैसे शंकु का हम निर्माण करते हैं, तो ये कोई बिंदु है, ये जनरेटिंग लाइन मानी जाती है और ये किसी वक्र से गुजरेगी, तो ये शंकु का निर्माण हो गया। ये जनक रेखाएं होती हैं। तो तीसरी और चौथी यूनिट में हम ये चीजें पढ़ेंगे। पांचवी यूनिट आपकी समीकरण सिद्धांत की रहेगी, जिसमें आपको डाटा से संबंधित सारी चीजें पढ़नी होंगी। इस प्रकार से हम सारी की सारी चीजें अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कशन करा कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति की 5 यूनिट हैं, 4 3D की और एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की। पहली सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण, दूसरी गोला, तीसरी बेलन, चौथी जनक रेखाएं और 5वीं समीकरण सिद्धांत। अब हम आगे की क्लासों में, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया था, सारी की सारी क्लासें आपको ऐप पर मिलेंगी। आगे की क्लासों में हम सिलेबस वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू।